हेलो दोस्तों, आज हमारी योजना है आज हम पढ़ाएंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना में क्या है, कब प्रारंभ की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं का विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से 20 नवंबर सन 2014 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसकी अध्यक्षता में? मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। वो भी कौन थे उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं। इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप प्रेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। योजना के अंतर्गत दोनों घटकों की कुल अनुमानित लागत 43033 करोड़ रुपए है, यानी कि 43,033 करोड़ रुपए है, जिसमें पूरे क्रियान्वयन अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा 33,453 करोड़ रुपए की बजट की सहायता भी शामिल है। इसका प्रमुख नोट क्या है? इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ स्थान पर लाया गया था। ये किसके स्थान पर लाया गया था? इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लें ये नोट में। आगे लक्ष्य एवं उद्देश्य। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य है। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली के बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जाएगी। आगे क्या है? 7 अप्रैल सन 2015 तक देखा गया है कि 18,452 गाँव में बिजली नहीं पहुंची है। आगे 1 मई सन 2018 तक 18,452 गाँव में बिजली नहीं पहुंचाया गया, बल्कि कितने गाँव में पहुंचाई गई बिजली? 17,128 गाँव तक ही बिजली प्राप्त हुई थी। ये हमारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इसको नोट्स बना लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारी योजना आती है, उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में क्या था? कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संशोधन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। वर्ष सन 2015-16 की समय अवधि में यह योजना के लिए इसमें 53 बिलियन का बजट आवंटन किया गया था। यह निर्णय 1 जुलाई सन 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना को 5 वर्ष यानी कि सन 2015 से 20 तक की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसका मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण करना, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपभोक्ता दक्षता सुधार करें। नेक्स्ट सुधार और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों
से सटीक होने के तरीकों को अपनाना। आगे 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 हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में क्या था, भारत सरकार की एक पहल है जिसमें 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलेगा। 1 फरवरी सन 2019 को भारत के सन 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। यह योजना की लागत प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए होगी। यह दिसंबर सन 2018 से लागू होगी। 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा और सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। आगे योजना की शुरुआत वर्ष सन 2018 के रबी सीजन से की गई थी। सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजटीय प्रावधान कर लिया है। बुआई से ठीक पहल नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सहूलियत मिल जाएगी। ये 3 योजना है हमारी, जिसमें हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पढ़ी है आज। और नेक्स्ट कौन सी योजना पढ़ी है, ये वाली योजना पढ़ी है जिसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। और सबसे पहली योजना क्या थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये तीनों योजनाएं आपको